आकाश की तरफ निहारते हुए अनुष्का के आंसू थम नहीं रहे थे। आज से ठीक 2 साल पहले इसी छत पर खड़े होकर उसने और विनय ने अपने सपनों की बुनावट की थी। एक ऐसा घर जहां हंसी गूंजती रहे, एक ऐसा बगीचा जहां खुशियां खिलती रहें। लेकिन आज उस नीले आकाश के नीचे वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। 2 हफ्ते पहले हुए उस दर्दनाक सड़क हादसे ने विनय को उससे छीन लिया था और उसके साथ ही छीन लिए थे उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर जिंदगी पर उसका भरोसा। क्यों? यही एक शब्द उसके होंठों पर था जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नमस्ते दोस्तों, अपनी कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ रहे तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। अब चलिए अनुष्का की कहानी में आगे बढ़ते हैं। अनुष्का एक प्रतिभाशाली संगीत शिक्षिका थी। बचपन से ही संगीत उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा था। उसकी उंगलियां जब पियानो के कीबोर्ड पर चलतीं तो ऐसा लगता जैसे स्वर्ग का संगीत धरती पर उतर आया हो। विनय के साथ उसकी मुलाकात भी एक संगीत समारोह में ही हुई थी, जहां विनय, जो एक उभरते हुए बिजनेसमैन थे, अपनी कंपनी की ओर से स्पॉन्सर बनकर आए थे। पहली नजर में ही दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे प्यार के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। 1 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली और एक छोटे से लेकिन खूबसूरत घर में अपना नया जीवन शुरू किया। अनुष्का ने अपना संगीत स्कूल खोला और विनय अपने स्टार्टअप को बढ़ाने में जुट गए। उनका जीवन एक परफेक्ट मेलोडी की तरह था, हारमोनी से भरा, ताल में बंधा हुआ और सुरीला। लेकिन फिर एक अचानक सुर बदल गया। उस रात विनय देर से घर लौट रहे थे। अनुष्का ने फोन पर बात की थी। जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। विनय हंसे थे। बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, स्टार्ट मत करना। लेकिन वे कभी नहीं पहुंचे। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी और विनय को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन विनय को बचाया नहीं जा सका। उस रात अनुष्का के जीवन का संगीत थम गया, जैसे किसी ने रिकॉर्ड प्लेयर से नीडल उठा ली हो और फिर सिर्फ सन्नाटा बाकी रह गया हो। अगले कुछ महीनों तक अनुष्का जैसे जीवित लाश बन गई। उसने अपना संगीत स्कूल बंद कर दिया, अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, यहां तक कि अपने माता पिता के फोन भी नहीं उठाती थी। जिंदगी ने मुझसे क्या नहीं छीना, वह अक्सर अपने आप से पूछती। क्या भरोसा करूं मैं अब किसी पर? क्या भरोसा करूं मैं जिंदगी पर जिसने पल भर में सब कुछ छीन लिया? हर रात वह सोचती कि काश वह भी विनय के साथ चली गई होती। कई बार उसने सोचा भी, अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, क्या बचा है अब जीने के लिए? लेकिन कुछ अनकही शक्ति उसे रोके रहती, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन जब वह अपने घर के बरामदे में बैठी थी, नजरें खाली, मन शून्य, तभी उसके पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला कमला जी उसके घर आईं। बेटी, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, उन्होंने कहा। अनुष्का ने बस सिर हिला दिया, बिना कुछ कहे। कमला जी अनुष्का के बगल में बैठ गईं और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। पता है, मैंने भी अपने पति को खोया था, बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र में। लगा था दुनिया खत्म हो गई, लेकिन फिर मुझे एक रास्ता मिला, एक सहारा मिला। अनुष्का ने पहली बार उनकी तरफ देखा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा उसमें। कमला जी ने आगे कहा, कल मेरे साथ राधा स्वामी सत्संग घर चलो। वहां कुछ नहीं करना है, बस बैठना है चुपचाप। देखो, पसंद आए तो आगे आना, नहीं तो मैं फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अनुष्का ने हामी भर दी, यह सोचकर कि कम से कम इस बहाने घर से बाहर तो निकलेगी। अगले दिन अनुष्का ने महीनों बाद अपने बालों में कंघी की, एक साधारण सा सूट पहना और कमला जी के साथ सत्संग घर चली गई। वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगा उसे। न कोई भव्य मंदिर, न कोई चमत्कारी बाबा, बस एक साधारण सा हॉल जहां लोग शांति से बैठे थे। सफेद कपड़ों में एक सज्जन मंच पर बैठे थे, बिना किसी भव्य आसन के, बिना किसी शाही ठाट बाट के, बस एक साधारण से चेहरे पर असाधारण शांति लिए हुए। अनुष्का को उनकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसे अंदर तक छू गया, जैसे वे उसके दुख को बिना कुछ कहे समझ रहे हों। सत्संग शुरू हुआ और गुरुजी बोलने लगे। उन्होंने न जाने क्या कहा,
लेकिन अनुष्का के कानों में सिर्फ यही शब्द गूंजते रहे। हम अक्सर जिंदगी से भरोसा खो देते हैं क्योंकि हम अपने अनुभवों को ही जिंदगी समझ लेते हैं, जबकि जिंदगी तो उससे कहीं बड़ी है, कहीं गहरी है। जिसे हम खोना समझते हैं वह अक्सर पाने का रास्ता होता है। अनुष्का को अचानक लगा जैसे ये शब्द सिर्फ उसी के लिए कहे गए हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पहली बार दुख के नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत के। सत्संग के बाद जब वह वापस घर जा रही थी, उसे अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कि जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी हो। अगले दिन वह फिर सत्संग गई और फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे वह सत्संग में सेवा भी करने लगी, कभी पानी पिलाने का काम, कभी साफ सफाई में मदद। इस प्रक्रिया में उसने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करते हुए उसका अपना दुख कम होने लगा था। एक दिन सत्संग के बाद गुरुजी ने उसे पास बुलाया। अनुष्का घबरा गई, क्या गलती हो गई उससे? बेटी, सुना है तुम संगीत सिखाती हो? गुरुजी ने पूछा। अनुष्का ने धीमे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर क्यों छोड़ दिया अपना हुनर? ऐसा क्यों सोचा कि दुख आने पर सब कुछ रोक देना चाहिए? क्या संगीत ने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा था? ये शब्द तीर की तरह अनुष्का के दिल में उतर गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस चीज ने हमेशा उसे सुकून दिया था, उसी से उसने मुंह मोड़ लिया था। उस रात लंबे समय बाद अनुष्का ने अपना पियानो खोला, धूल झाड़ी और धीरे से कीज पर अपनी उंगलियां रखीं। पहले तो उंगलियां जकड़ी हुई थीं, लेकिन फिर जैसे जैसे वह बजाती गई, संगीत फिर से उसमें बहने लगा, आंसुओं के साथ, यादों के साथ और अब एक नए एहसास के साथ। उस रात वह रोई, पर इस बार उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे। उनमें एक अजीब सी शुद्धि थी, जैसे बरसात के बाद धुली हुई हवा। धीरे धीरे अनुष्का अपने संगीत स्कूल की तरफ लौटने लगी। पहले एक छात्र, फिर 2, फिर 5। लोगों ने देखा कि अनुष्का का संगीत पहले से भी ज्यादा भावपूर्ण हो गया था, जैसे उसने दुख को भी संगीत में बदल दिया हो। एक दिन उसने सत्संग में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम भी किया और लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह मेरे गुरु के लिए है, उसने कहा, जिन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया। एक दिन गुरुजी ने उसे एक नया प्रस्ताव दिया। क्या वह सत्संग घर में बच्चों को निःशुल्क संगीत सिखा सकती है? अनुष्का ने तुरंत हां कर दी। वह अब हर दिन 2 घंटे गरीब बच्चों को संगीत सिखाने लगी और अनुष्का को महसूस हुआ कि इन बच्चों की मुस्कानों में उसे विनय की याद आती थी। लेकिन अब वह याद दर्द नहीं देती थी, एक मीठी सी तीव्रता देती थी, जैसे किसी राग में एक खास नोट की झनकार। एक दिन वह गुरुजी के पास गई और पूछा, गुरुजी, क्या हुआ था मेरे साथ? क्यों मैं इतनी टूट गई थी और कैसे मैं वापस जुड़ गई? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जीवन का संगीत कभी नहीं थमता, सिर्फ हमारे सुनने के कान बंद हो जाते हैं। जब हम किसी प्यारे इंसान को खोते हैं तो हमारा भरोसा टूट जाता है, न सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद से भी। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा बहता रहता है, नए मोड़ लेता रहता है। गुरुजी ने आगे कहा, देखो, समुंदर के किनारे खड़े होकर अगर हम एक ही लहर को पकड़ना चाहते हैं तो हम हमेशा निराश होंगे, क्योंकि हर लहर जाती है। लेकिन अगर हम समुंदर की विशालता को देखें तो हम समझेंगे कि लहरें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन समुंदर वही है, अनंत और अथाह। गुरु का काम भी यही है, वह आपको दिखाता है कि जीवन सिर्फ एक लहर नहीं है बल्कि पूरा समुंदर है। अनुष्का की आंखें नम हो गईं, जैसे उसे जीवन का कोई गहरा रहस्य समझ में आ गया हो। इसी बीच एक युवक सत्संग में आने लगा था, अमित, जो खुद एक संगीत प्रेमी था और अनुष्का के संगीत स्कूल में गिटार सीखने आता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। अनुष्का ने देखा कि अमित में विनय जैसी कई खूबियां थीं, वही धैर्य, वही समझदारी, लेकिन वह बिल्कुल अलग व्यक्ति भी था। एक दिन जब दोनों सत्संग के बाद चाय पी रहे थे, अमित ने पूछा, अनुष्का, क्या तुम कभी फिर से जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचती हो? अनुष्का के मन में एक अजीब सा अपराध बोध उठा। क्या वह विनय को धोखा दे रही थी? वह इस सवाल को लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि विनय चाहेगा कि तुम हमेशा अकेली रहो? क्या उसने तुमसे यही सीखा था, दुख में डूबे रहना? अनुष्का को अपनी गलती समझ में आई। उसने याद किया कि विनय हमेशा कहता था, जिंदगी बहुत छोटी है, अनु,
इसे हंसते मुस्कुराते बिताना चाहिए। वह समझ गई कि विनय की स्मृति को सम्मान देने का मतलब उसकी खुशी के लिए जीना है, न कि हमेशा दुखी रहना। धीरे धीरे अनुष्का और अमित का रिश्ता गहरा होता गया। 1 साल बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के दिन अनुष्का ने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और कहा, गुरुजी, यह नया जीवन आपकी देन है। आपने मुझे फिर से जिंदगी से प्यार करना सिखाया, फिर से भरोसा करना सिखाया। गुरुजी हंसे और बोले, बेटी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे अंदर जो हमेशा से था उसे जगाया है। भरोसा तुम्हारे अंदर था, मैंने बस उसे पहचानने में मदद की है। आज 5 साल बाद अनुष्का का जीवन फिर से संगीत से भरा है। उसका और अमित का एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने वीर रखा है। उनका संगीत स्कूल अब एक बड़ी संस्था बन चुका है, जहां कई गरीब बच्चे मुफ्त में संगीत सीखते हैं। और हर रविवार को अनुष्का अपने परिवार के साथ सत्संग जाती है, जहां वह अक्सर अपने संगीत से सबका मन मोह लेती है। एक दिन एक युवती अनुष्का के पास आई। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो कभी अनुष्का की आंखों में था। मैंने सुना है आप भी बहुत दुख से गुजरी हैं, उसने पूछा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने कैसे फिर से जीना शुरू किया? अनुष्का ने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, पहले मैं सिर्फ तुम्हें सुनूंगी, जैसे मेरे गुरु ने मुझे सुना था। और इस तरह अनुष्का भी अब दूसरों के लिए एक गुरु बन गई, एक ऐसा भरोसा जो किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा सके। वह अक्सर सोचती है कि अगर गुरुजी उस दिन उसे उस सत्संग घर में न लाए होते तो शायद वह आज भी उसी अंधेरे में डूबी होती। अब जब भी वह दुनिया में कहीं दुख देखती है तो सीधे उस इंसान की आंखों में देखती है और कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं समझती हूं तुम्हारा दर्द। और अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो मेरे गुरु पर भरोसा करो, वे कभी धोखा नहीं देते। आज जब अनुष्का अपने जीवन को देखती है तो उसे विनय की याद अब भी आती है, लेकिन अब वह याद एक मीठे गीत की तरह है, एक ऐसा संगीत जो सिर्फ वही सुन सकती है। और उसे लगता है कि विनय भी कहीं से उसके इस नए जीवन को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। वह अक्सर कहती है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी एक संगीत है जिसमें सुरताल के साथ साथ खामोशी भी जरूरी है। जब हम इस संगीत को समझ लेते हैं तो दुख भी एक राग बन जाता है, अलग, गहरा, लेकिन फिर भी सुंदर। और इस तरह एक टूटे हुए भरोसे की जगह पर एक नया, ज्यादा मजबूत भरोसा खड़ा हो गया। एक ऐसा भरोसा जो सिर्फ अनुष्का की जिंदगी को ही नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों को रोशन कर रहा है। क्योंकि जब कोई गुरु खुद भरोसा बनकर साथ देता है तो वह सिर्फ एक जीवन को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी प्रेरक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपका दिन मंगलमय हो। राधा स्वामी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।